Good morning student. I am Vinay Mishra from St. Joseph Senior Secondary School, लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 आरोह भाग 2 के काव्य खंड हरवंश राय बच्चन के उसी रचना का दूसरा पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्य खंड के माध्यम से कवि हमारे जीवन में जो गतिशीलता है, जो कर्म के प्रति अनुराग है, जो अपनों के प्रति लगाव है, जो हमारे जीवन में कर्मों का प्रवाह है, उसके बारे में वर्णन करते हुए निम्न प्रकार से बताता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है, एक पथिक, एक राही कहीं दूर से अपने कर्मों से निवृत्ति प्राप्त होने के बाद अपने घर को वापसी के लिए लौटता है, लेकिन लौटते समय दिन धीरे धीरे ढल रहा है। संध्या कालीन अवसर उसके सामने दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी क्षीण पड़ रही है। ऐसे में वह अपने पैरों को तेजी से बढ़ाते हुए अपने घरों की तरफ प्रस्थान करता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी का तात्पर्य होता है बच्चों, राह में चलने वाला पथिक। यह सोच कर कि कहीं रात न हो जाए, हमारा दिन हमारे हाथ से निकल न जाए और घर पर जो उसके शुभेच्छ, जो उसके परिवार, जो उसके सगे संबंधी, जो उसके बच्चे, जो उसकी पत्नी, जो उसके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, वो निराश न हो जाएं। अपने पगों की रफ्तार को वो तेज कर देता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पक्षियों के माध्यम से वर्णन करता है कि जैसे पक्षियाँ अपने छोटे बच्चों के भोजन के लिए बाहर से दाने को चुगने के लिए जाती हैं और वो बच्चे नीड़ अर्थात घोंसलों में से अपनी माँ के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक ऐसे ही जो पथिक है उसके बच्चे उसका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बात सोच करके मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शिथिलता यहाँ कमजोरी का प्रतीक है, विह्वलता दुख का प्रतीक है, ढलने का मतलब न गुजर जाना। कवि कहता है लेकिन वो उदास है, उसके मन में इस बात की दुश्चिंता है कि मेरे लिए तो कोई इंतजार करने वाला घर पर संभवतः नहीं होगा। यह बात जैसे ही उसके हृदय में आती है, वह उत्साह उमंग का जो संचार है वो क्षीण होने लगता है और साध में आने लगता है। लेकिन कवि बताता है कि जीवन में यदि हम केवल अपनों के लिए ये मान लें कि सब कुछ कर्तव्य करना है, तो हमारे जीवन का प्रवाह, गतिशीलता, हमारे जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। हमें समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए निरंतर प्रयासवान होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी पहचान रही है वसुधैव कुटुंबकम। हम इस पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, जो कि हमारी कर्मशीलता और उसकी गहनता की तरफ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। धन्यवाद।